दरिया यमुना का पुरसकून किनारा और चांदनी रात में चमसा हुआ दूधिया सफ़ेद संगमरमर। दुनिया इसे मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल कहती है, लेकिन क्या इस खूबसूरती के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? एक ऐसी इमारत जिसे बनाने में 20,000 मजदूरों ने अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? क्या वाकई उनके हाथ काट दिए गए थे? और वो 22 बंद दरवाजे जिनके पीछे छुपे राजों पर आज भी बहसें जारी हैं। आखिर ताजमहल का वो कौन सा सच है जो तारीख के सफ़ात में कहीं धुंधला गया है? आज हम इस शानदार मकबरे की इंजीनियरिंग और उन गैर सुन्ने दावों की तह तक जाएंगे जो इसे महज एक इमारत से कहीं ज़्यादा पुरअसरार बनाते हैं। कहानी का आगाज़ होता है सन 1631 में। मुग़ल शहंशाह शाहजहां अपनी सबसे अजीज़ बेगम मुमताज़ महल को खो चुके थे। मुमताज़ ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त दम तोड़ दिया था। कहते हैं कि इस गम ने बादशाह को अंदर से तोड़ दिया। उनके बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई और उन्होंने मूसीकी और इत्र से तौबा कर ली। लेकिन इसी गम से एक जुनून ने जन्म लिया, एक ऐसा इश्क जिसने दुनिया के सबसे महंगे मकबरे की बुनियाद रख दी। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज़ की आखिरी आरामगाह ऐसी हो जैसी दुनिया ने न कभी देखी हो और न कभी देख सके। लेकिन यमुना के किनारे इस अजीमुशान ढांचे को खड़ा करना एक नामुमकिन सा काम था। वहाँ की मिट्टी बहुत नरम थी और पानी का बहाव बुनियाद को गिरा सकता था। यहाँ मुग़ल इंजीनियरों ने एक ऐसा कमाल किया जो आज भी हैरानकुन है। उन्होंने ज़मीन में गहरे कुएं खोदे, उन्हें पत्थरों और मलबे से भरा और फिर उन पर बड़े बड़े सुतून खड़े किए। ये एक पत्थर जैसी मजबूत बुनियाद थी जो पानी के ऊपर कायम थी। आज के इंजीनियर भी हैरान हैं कि बग़ैर सीमेंट और स्टील के ये इमारत 400 साल से ज़लज़लों और सैलाबों के झटके कैसे सह रही है। अगर आप ताजमहल को गौर से देखें तो इसकी 4 मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं। वो बाहर की तरफ हल्का सा झुकी हुई हैं। महज 2.5 से 5 दर्जे का ये झुकाव कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोचा समझा इंजीनियरिंग फैसला था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि अगर कभी शदीद ज़लज़ला आए तो ये मीनारें मरकज़ी मकबरे पर न गिरें, बल्कि बाहर की तरफ गिर जाएं। हिफाजत और खूबसूरती का ऐसा इम्तिजाज शायद ही कहीं और मिले। शाहजहां का ये शाहकार हम आहंगी की बेमिसाल मिसाल है। मरकज़ी दरवाजे से लेकर बागात तक हर चीज़ एक ख्याली लकीर के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी है, सिवाय एक चीज़ के, शाहजहां की अपनी कब्र जो मुमताज़ की कब्र के साथ थोड़ी हटी हुई है। क्या ये कोई अधूरी मंसूबाबंदी थी? यहीं से इन सवालात का आगाज़ होता है जो आज भी तनाज़े का सबब है। दहाइयों से ये दावा किया जाता रहा है कि ताजमहल असल में एक शैव मंदिर था जिसका नाम तीजो महालिया था। कहा जाता है कि उसे राजा परमर्दी देव ने 13वीं सदी में बनाया था और बाद में शाहजहां ने उसे राजा जय सिंह से हासिल किया। पीएनओ जैसे मुसन्निफीन ने दावा किया कि ताज के तहखाने में आज भी हिंदू मूर्तियों को बंद किया गया है, लेकिन सरकारी तारीख और आसार कदीमा का महकमा कुछ और ही कहता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक शाहजहां ने वो ज़मीन राजा जय सिंह से 4 हवेलियों के बदले ली थी और उसके दस्तावेज़ात आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में मौजूद हैं। वो 22 बंद दरवाजे भी कोई पुरअसरार कमरे नहीं, बल्कि महज राहदारियाँ और साख्ती सपोर्ट हैं जो सयाहों के रश और इमारत की हिफाजत के लिए बंद रखे गए हैं। एक और कहानी जो बचपन से सुनने में आती है वो है मजदूरों के हाथ काटने की रिवायत। क्या वाकई शाहजहां इतना जालिम था? तारीखी शवाहिद के मुताबिक ये महज एक अफसाना है। 20,000 मजदूरों के हाथ एक साथ काट देना ना तो अमली तौर पर मुमकिन था और ना ही उसका कोई तहरीरी सबूत मौजूद है। हकीकत ये है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों की नस्लें आज भी आगरा के ताजगंज इलाके में रहती हैं और इसी फ़न संग तराशी को ज़िंदा रखे हुए हैं। इसी दौर में लाल किला और जामे मस्जिद भी उन्हीं मेमारों ने तामीर की थीं जो इस दावे को गलत साबित करती हैं। ताजमहल की हर दीवार पर कुरान की आयात कंदा है और कीमती पत्थरों से फूलों की ऐसी कारीगरी की गई है जो दौर से देखने पर हकीकी लगती है। तिब्बत से फ़ेरोज़ा, चीन से जेड और श्रीलंका से नीलम मंगवाए गए। आज के हिसाब से इसकी कीमत तकरीबन $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनती है। लेकिन यही दौलत मुग़ल सल्तनत के ज़वाल का सबब भी बनी। शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब इसे फजूल खर्ची समझता था। इसने अपने वालिद को ही आगरा किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 8 साल इसी कैद में गुजारे, जहां से वो सिर्फ यमुना के पार अपनी मुमताज़ के ताजमहल को देख सकते थे। 1666 में जब शाहजहां का इंतकाल हुआ तो उन्हें भी इसी मकबरे में मुमताज़ के साथ दफन किया गया। आज ताजमहल मोहब्बत और फ़न तामीर के एक लाजवाल इम्तिजाज की सूरत में मौजूद है। वक्त बदल गया, सल्तनतें ख़त्म हो गईं,
लेकिन ये सफ़ेद संगमरमर आज भी अपनी कहानी सुनाता है। ये महज पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो बताता है कि इंसान मिट जाता है, मगर उसे यादगार बनाने का जुनून सदियों तक जिंदा रहता है। ताजमहल एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर हमेशा के लिए ठहर गया है।